हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रैडफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो वेक्टर का लास्ट क्लास में मैंने बात किया था आपको, जो टू वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, और रिजल्टेंट में स्पेशल केसेस आपने देखे। तो वेक्टर 1 और 2 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देखिए जिसमें हमने वेक्टर के बेसिक्स को बताया है, वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकाले जाते हैं और फिर वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे आप निकालोगे, और उसके बाद वेक्टर में स्पेशल केसेस क्या है, वेक्टर से क्या आगे आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि जितने भी फिजिक्स के सारे चैप्टर्स आप पढ़ने जा रहे हो उसमें हर जगह आप इनकाउंटर करने वाले हैं वेक्टर्स से। जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि जो भी चीजें आगे जाकर के डिफिकल्ट होने वाली है उन सब में वेक्टर अपने आप को समाहित किए हुए है। तो वेक्टर को सबसे पहले समझना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं फिजिक्स को अच्छा करना चाहता हूं तो। बिल्कुल मैं वेक्टर को समझूंगा, जैसा कि आप 2 वीडियो पहले ही मैंने डाल दिया है, तो आप वीडियो 1 और वीडियो 2 को पहले देखिए, फिर ये तीसरा वीडियो है जिसमें वेक्टर के आगे की कहानी मैं इसमें करूंगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ब्रैडफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल पटना में एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जिसमें बच्चों को क्या बेनिफिट मिल रहा है कि जो बच्चे क्लास 11th में हैं उनको स्कूल में ही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सपर्टाइज लेवल पे हम लोग गाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के 12-15 तक उनकी क्लास अभी चल रही है रेगुलर बेसिस पे। और जिन बच्चों में हाई लेवल का पोटेंशियल है, जो एडवांस लेवल पे खेलना चाहते हैं, जेईई मेन लेवल पे खेलना चाह रहे हैं या नीट लेवल पे खेलना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर की गाइडेंस और सुविधाएं अवेलेबल है। वो आराम से यहाँ बैठ के क्वेश्चंस को बनाते हैं, सीखते हैं और उसमें आगे उनका जो माइंड का डेवलपमेंट है वो हो रहा है। लेट्स सी इट इज द फर्स्ट स्लाइड आई एम शोइंग यू हियर। What is the first slide? It is, this is the first question which is mentioned here. इसमें पहला क्वेश्चन है जो कि आप पहले 2 वीडियो अगर देख रखे हैं तो आपको समझ में आएगा। क्या है यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है। तो ए, बी, सी और डी को रिलेट कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। लेट्स सी इट इज। पहला क्वेश्चन क्या है, ए एंड सी आर पैरेलल। तो आप देखो कि ए जिस डायरेक्शन में है और सी जिस डायरेक्शन में है, तो पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे, वो 2 वेक्टर पैरेलल वेक्टर होगा अगर उन दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो जाए तो वो वेक्टर पैरेलल वेक्टर होगा। तो पैरेलल वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो सकता है? अगर 2 पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड को सेम कर दोगे तो उसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। तो यहाँ पे ए और सी को हम देख रहे हैं, ए और सी क्या है, पैरेलल है। तो यानी कि इसमें से हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये करेक्ट है, यानी ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। अब दूसरा क्या है, ए एंड बी। तो ए और बी को देखो, ए इस डायरेक्शन में है और जो बी इस डायरेक्शन में है, तो ए और बी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। यानी कोई भी 2 वेक्टर पैरेलल होगा तो उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, और अगर एंटी पैरेलल होगा तो उसके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड पैरेलल वेक्टर। ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो इन दोनों के बीच का एंगल हम बोल सकते हैं कि 0 डिग्री है। लेकिन अगर एंटी पैरेलल होगा तो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज व्हाट द बी वेक्टर इज। तो इस केस में इसके बीच का एंगल कितना है, दिस इज 180 डिग्री। तो अगर ये पैरेलल होगा तो 0 डिग्री होगा, अगर ये 180 डिग्री होगा तो एंटी पैरेलल होगा। तो हियर वी कैन से ए एंड बी। तो ए एंड बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड बी एंड सी, तो बी इस डायरेक्शन में है और सी जिस डायरेक्शन में, ये एंटी पैरेलल है, तो ये भी ट्रू है। तो दैट मीन्स कि पहला भी ट्रू हो गया, दूसरा भी ट्रू हो गया, ठीक है। तीसरा है सी एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसको बोलते हैं, को इनिशियल का मतलब है जो वो 2 वेक्टर या 2 से ज्यादा वेक्टर अगर उसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट, तो उसको को इनिशियल वेक्टर बोला जाएगा। लेट्स से इट इज सी एंड डी आर को इनिशियल। देखो सी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये यहाँ पे है, डी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो क्या हम इसको को इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह से हो रहा है। तो जो भी को इनिशियल वेक्टर्स होंगे उनका जो टेल पॉइंट है यहाँ पे देख रहे हो वो कोइंसाइडिंग होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल को इनिशियल वेक्टर। तो ये भी ट्रू हो गया।
लास्ट क्वेश्चन है ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर वेक्टर। तो यहाँ पे ए बी सी और डी कोप्लेनर वेक्टर किसको बोलते हैं? वो सारे वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे जो एक ही प्लेन में लाई करते हों। तो एक प्लेन में, मान लो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये जो प्लेन आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट द स्क्रीन इट इज, ये वर्टिकल प्लेन है। तो अगर सारे वेक्टर इसी प्लेन में हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कोप्लेनर वेक्टर हो गया। अगर सारे वेक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो जाए तो वो कोप्लेनर हो जाएगा। कोई ऐसा प्लेन ले लो जो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे और उसी प्लेन में हम सारे वेक्टर को ले लें तो वो भी कोप्लेनर होगा। यानी कि वो सारे वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर होंगे जो एक ही प्लेन में लाई करते हों, एक ही प्लेन में लाई करते हो। ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको दिया हुआ है कि दो फोर्सेस है, एक F1 है एक F2 है। इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। और जैसा डायग्राम में हमें दे दिया है कि ये एंगल जो है 90 डिग्री है। अब इसमें हमें देखना है विच वन ऑफ इज ट्रू और फॉल्स, इसमें से कौन कौन स्टेटमेंट है जो सही है और कौन कौन स्टेटमेंट है जो गलत है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, शुरुआत का चीज है, बेसिक लेवल से ही हमें शुरू करना है, फिर धीरे धीरे करके हम लोग आगे लेवल को बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? F1 और F2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, यहां से 10 न्यूटन, यहां से 10 न्यूटन, यानी ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, यानी कि डायरेक्शन तो अलग हो गया। तो अगर डायरेक्शन अलग हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या वो वेक्टर सेम होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज कर गया तो वेक्टर बदल गया। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, तो वेक्टर अलग होगा। तो यहाँ पे क्या है कि पहला करेक्ट है। दूसरा है F1 और F2 वेक्टर को बराबर कर रहा है। जब भी दो वेक्टर इक्वल होगा तो वो पैरेलल होने चाहिए और उसके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, तभी हम उसको इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। यानी कि पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होगा? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। क्या पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो सकते हैं? एक ही केस में, जब मैग्नीट्यूड सेम होंगे। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो वो पैरेलल वेक्टर है, डायरेक्शन सेम हो जाएगा उस केस में। तो दैट मीन्स कि ये दूसरा क्वेश्चन जो इसमें लिखा हुआ है, दिस इज फॉल्स। तीसरा है F1 और F2 जो है ये वेक्टर फॉर्मेट में है, परपेंडिकुलर। तो ये वेक्टर इधर है, ये इधर है, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इसको हम ट्रू बोल देंगे। चौथा जो है वो I इज इक्वल टू J। अब आप बताओ I वेक्टर किधर होता है? I वेक्टर तो X में होगा और J वेक्टर किधर होता है? J वेक्टर Y में होगा। तो क्या I वेक्टर और J वेक्टर बराबर हो सकता है? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, डायरेक्शन सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ I और मैग्नीट्यूड ऑफ J को हम सेम कर सकते हैं क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है, 1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों अलग अलग वेक्टर है, एक I जो है वो X में है और J जो है वो Y में है, तो ये दोनों सेम नहीं है, ये फॉल्स हो गया। मॉड I मॉड J के बराबर, यहाँ ये काम सही किया है, यहाँ मैग्नीट्यूड ले लिया और जितने भी यूनिट वेक्टर्स होंगे उन सारे के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। I क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, J क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये दोनों का मॉडुलस क्या होगा? ये सेम होगा, तो इट इज ट्रू। इनका मॉडुलस 1 हो जाएगा। अब F1 और F2 सेम है, यहाँ वेक्टर फॉर्मेट में लिखा है, तो आप देखो F1 और F2 का यहाँ पे वेक्टर मैंने फॉल्स लिखा है। अगर F1 और F2 का मॉडुलस रखोगे तो ये सेम होगा, दिस इज व्हाट इट इज ट्रू। मॉडुलस वाइज ये ट्रू है। और F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, तो ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, दोनों वेक्टर के डायरेक्शंस बदल गए, इवन डायरेक्शंस बदलेगा, वेक्टर बदल जाएगा, तो दिस इज फॉल्स। तो आई होप ये बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग है जिसमें दो वेक्टर को दिखाया गया है मैग्नीट्यूड एक दूसरे से परपेंडिकुलर डाल के, और जितनी पॉसिबिलिटी छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारा क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज एडिशन ऑफ द वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ, यानी दो वेक्टर को जब आप ऐड करोगे तो ट्रायंगल लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, दैट वी हैव टू ड्रॉ हियर। तो ये ए वेक्टर है, इसको फर्स्ट वेक्टर मान लेते हैं, और ये बी वेक्टर है सेकंड वेक्टर। एडिशन के लिए मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल एक जगह रखेंगे, फिर फ्री टेल और फ्री हेड को जोड़ लेंगे। तो दैट मींस कि ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है, तो बी का जो टेल पॉइंट है, दिस इज टेल पॉइंट ऑफ बी और दिस इज हेड पॉइंट ऑफ ए। तो हेड और टेल, इसका पार्ट जो है ये टेल पॉइंट है और इसका हेड पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, इसका टेल और इसका हेड एक जगह लाना है। तो लेट्स सी द पिक्चर। ये हो जाएगा आपको, दिस इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के हेड टेल पार्ट को इसके हेड पे रखना है। So this is what the B vector
अब ये हो गया दो वेक्टर, हमें इसके हेड पे इसका टेल को ले आया। अब आप क्या करो, इसका फ्री टेल यहाँ पे है, इसका फ्री हेड यहाँ पे है, इसको जोड़ देंगे। तो दिस इज व्हाट वी हैव ए प्लस बी वेक्टर, या इसी वेक्टर को हम बोलेंगे इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसी अकॉर्डिंग ट्रायंगल लॉ को हम दिखा रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कैन मेक हियर ट्रायंगल। दूसरा क्वेश्चन हो गया, आपको ए और बी इस तरह से दे रखा है, इसमें हमें अगर ट्रायंगल लॉ को लगाना होगा कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दोनों का टेल पार्ट है, दोनों का है, इसका भी, यहाँ पे इसका हेड है और इसका हेड है। अब हम अगर ए और बी को ऐड करेंगे, व्हाट इज द वे टू एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ इज, ए और बी को ऐड करना उस तरीके से ऐड करना कि एक का टेल और दूसरे का हेड आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि ए जैसा डायरेक्शन में है, इसके हेड पे इस बी का क्या ले आए, टेल ले आते हैं। तो ऐसे अगर डायग्राम वाइज हम देखें तो यहाँ पे ये हो गया, ये पार्ट को हम ए मान लिए, ठीक है। अब बी को जैसा ये वेक्टर दे रखा है, इसको उठा करके सीधा इसी डायरेक्शन में लाते लाते यहाँ पे रख देना है। कहाँ पे, इसके हेड पे रख देना है बी का टेल को, सीधा ऐसे उठा करके। तो यानी कि ये वाला वेक्टर हो जाएगा, दिस इज योर बी वेक्टर। हमने क्या किया, बी के टेल को इसके हेड पे रखा, किसके हेड पे, ए के हेड पे। अब बी का टेल यहाँ पे आ गया। अब ये पार्ट जो है इसका टेल पार्ट है और ये बी का हेड पार्ट है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, दिस इज व्हाट, सो दिस वेक्टर विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे दो वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ये चेक करना है हमें। तो यहाँ आपको दिख रहा है एक वेक्टर Q है, एक P है और एक R वेक्टर है। पहला ऑप्शन क्या है, P प्लस Q R के बराबर। तो P वेक्टर ये है। अब इसमें Q को हमने जोड़ा, Q को ये जोड़ेंगे तो इस यहाँ तो दिख रहा है कि P प्लस R जो है वो Q के बराबर है। तो दूसरा ऑप्शन चेक करो, क्या ये P प्लस Q R के बराबर हो रहा है। तो हमने आपको ये बताया था कि P प्लस Q R के बराबर तब होगा जब P और Q एक दूसरे को हेड के ऊपर रखेंगे, यानी कि एक का हेड दूसरे का टेल के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे P का जो हेड है इस पे इसका तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे इसको उठा करके अगर ऐसे रखोगे तो ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो दिस इज व्हाट वी आर नॉट गेटिंग हियर, Q प्लस R। अब देखिए Q ऐसे है, R इस तरह से है, तो क्या Q प्लस R P के बराबर होगा। फिर P प्लस R, तो P यहाँ है R यहाँ है, तो ये Q के बराबर हो रहा है, यानी यहाँ पे ये जो है ट्रू हो जाएगा। तो ये जो है नहीं ट्रू है, ये नहीं ट्रू है। यहाँ पे ट्रू कैसे हो रहा है कि ये फर्स्ट वेक्टर मान लीजिए P और R वेक्टर ये सेकंड वेक्टर, इसके हेड पे इसका टेल है, तो ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा इन दोनों का। दिस इज ट्रायंगल लॉ, जो पिछला स्लाइड में हमने आपको बताया उसी के थ्योरी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो बड़े आराम से आप ये सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। If the magnitude of resultant of 2 Newton and 3 Newton is 4 Newton, then find the angle between the 2 Newton and 3 Newton। तो आपको ये चीज पूछा गया है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट। तो लास्ट क्लास में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर जो मैंने A और B इस तरह से बता रखा है आपको कि A और B का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos एंगल बिटवीन A एंड B, दिस इज व्हाट द रिजल्टेंट फॉर्मूला। अब इसमें हमें दे दिया है कि एक 2 है, दूसरा 3 है और रिजल्टेंट 4 है, यानी ये रिजल्टेंट 4 है, इधर का इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो दिस इज व्हाट इट इज, 4 स्क्वायर प्लस A के जगह पे 2 को रख देते हैं तो दिस इज 2 स्क्वायर प्लस B के जगह पे 3 न्यूटन को रख देते हैं तो दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, दिस इज 16 और ये 4 और ये 9 इधर आएगा तो 13 हो जाएगा। तो इधर हो गया 16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 12 एंड देन कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो हमें फाइनली मिल रहा है 16 माइनस 13 इट इज 3/12 cos theta. So this is finally we are getting here it is 3 divided by 12 and this is cos of angle theta. तो that means कि cos theta जो हो रहा है cos theta is this is what we can write here this is 1/4 और simplify कर लो तो cos theta आपको 1/4 आ रहा है। हमें पूछा गया find the angle between
2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। तो ये जो 2 न्यूटन वो और 3 न्यूटन है, उसी के बीच का एंगल ये थीटा है। यानी कि अगर इधर के तरफ 2 न्यूटन को मैंने ले लिया और इधर के तरफ 3 न्यूटन को मैंने ले लिया और इसके बीच का एंगल थीटा ले लिया और इसका रिजल्टेंट जो हो रहा है ये 4 न्यूटन को रख दिया, तो दैट मीन्स दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज गिवन टू यू कि एक 2 न्यूटन है, दूसरा 3 न्यूटन है, इसके बीच मान लो थीटा है, इन दोनों का रिजल्टेंट 4 न्यूटन आ रहा है। तो 4 न्यूटन रखा, 2 3 रखा, थीटा यहां से निकाल लिया। तो cos इनवर्स थीटा का वैल्यू जो होगा, दिस इज cos इनवर्स 1/4। सो दिस इज द एंगल जो कि जो वेक्टर हमें दे दिया है 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच का एंगल थीटा, दिस इज व्हाट द फाइनल रिजल्ट इट इज। तो इस तरह से इसको करेंगे। जब दो वेक्टर्स हमें दे दिया है, उसका रिजल्टेंट का जो फॉर्म होता है एडिशन का, वही फॉर्म है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं जिससे क्वेश्चन को लिंकअप किया जा सकता है अगर एडवांस लेवल पे सोचा जाए। तो इसमें आप देखो कितने वेरिएबल है आपके पास, एक रिजल्टेंट है, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर और थीटा, यानी 4 वेरिएबल है हमारे पास। रिजल्टेंट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर एंड थीटा। अब इस 4 में से हमें कितना वेरिएबल दिया जा सकता है, तो 3 वेरिएबल आपको गिवन रहेगा। तो चौथा आप निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पे कितने वेरिएबल गिवन है, 1 2 3 दे दिया, तो चौथा कोई सा भी रहेगा हम निकाल लेंगे। इवन आपसे भी बन जाएगा। अगर 4 वेरिएबल में 3 वेरिएबल दे दे तो उसके बाद वो क्वेश्चन में क्या दम बच जाएगा, कुछ नहीं। इट इज जस्ट कैलकुलेशन ओनली, जो कोई भी बच्चा कर सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. Two vectors of magnitude 4 and 6 acting at an angle of 60 degree. Find the magnitude of their resultant. तो इसमें डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे जो रिजल्टेंट फॉर्म अभी मैंने बताया है कि f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 एंड द cos एंगल बिटवीन देम, cos 60 है यहाँ पे, यही रख देंगे डायरेक्ट। हमें क्या दिया है, 4 न्यूटन और 6 न्यूटन दो वेक्टर दिया हुआ है, उसका रिजल्टेंट निकालो बच्चा, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो दैट मींस कि 3 वेरिएबल्स हमें दे दिया है, 1 2 एंड 3, चौथा वेरिएबल मिल जाएगा। अभी तो तुरंत बताया आपको कि 3 वेरिएबल अगर हमें दे दिया जाए, इन 4 वेरिएबल्स में हमें 3 वेरिएबल दे दिया गया, तो चौथा तो कोई भी निकाल लेगा, कोई भी। लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला फोर्स कितना है 4 न्यूटन स्क्वायर 16, दूसरा फोर्स कितना है 6 36 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 cos 60 इट इज हाफ। तो यहाँ से कितना आएगा, इसको कट करो, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर। तो 36 और 24 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 होगा और ये 76 आ रहा है, तो दिस इज रूट 76 ऐसा आ गया। 36 और 24 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा एंड देन 16 को ऐड करेंगे तो 16 और ये रूट 70, इसको और चेंज कर सकते हैं आप। तो अगर ये 19 को 4 टाइम्स करोगे तो आपको 76 आएगा। तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट हियर, 2 रूट ऑफ 19 न्यूटन। ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स आपका। दूसरा क्वेश्चन है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड 4 न्यूटन। तो पहले मुझे डायग्राम बनाना चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे ये क्या पूछा है। लेट्स सी व्हाट इट इज आस्किंग यू। पहला किससे 4 न्यूटन को मान लिया यहाँ पे, अच्छी बात है, और दूसरा को मैंने यहाँ पे 6 न्यूटन मान लिया और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री दे दिया है। अब हमें क्या बोला है कि बच्चा बताओ कि रिजल्टेंट वेक्टर जो बन रहा है वो कितना है, 2 रूट 19, ये हमने निकाल लिया। अब रिजल्टेंट वेक्टर का क्या चाहिए हमें, रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल पे बन रहा है, किससे, 4 न्यूटन से। मान लिया कि ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आ गया, दिस इज व्हाट द रिजल्टेंट वेक्टर इज 2 रूट 19। अब हम ये एंगल निकालना चाहते हैं अल्फा, ये एंगल। तो लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने मेरा वो वीडियो देख रखा है उसमें मैंने ये बता रखा था आपको कि हाउ टू फाइंड द अल्फा एंगल 10 अल्फा एंड हाउ टू फाइंड द बीटा एंगल 10 बीटा। अल्फा और बीटा निकालने के लिए अगर आपको याद नहीं है तो आप इन चीजों को फिर से माइंड में रखें। 10 अल्फा, अल्फा इज द एंगल मेड विद द फर्स्ट वेक्टर, दिस इज व्हाट आई कंसीडर्ड हियर फर्स्ट वेक्टर। ये अल्फा फर्स्ट वेक्टर से बन रहा है। तो इसमें क्या बताया था कि सेकंड वेक्टर देन साइन एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर डिवाइडेड बाय फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। ये फॉर्म हम कहीं भी यूज कर लेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर दो वेक्टर के बीच का जो कितना एंगल बनाएगा, किससे, फर्स्ट वेक्टर से। तो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड वेक्टर हो गया। बड़े आराम से यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये पता है, ये पता है, 60 पता है, यानी सेकंड वेक्टर हमें पता है, फर्स्ट वेक्टर पता है और थीटा हमें पता है। तो यहाँ पे 10 अल्फा क्या होगा, दिस इज व्हाट सेकंड वेक्टर इज 6 न्यूटन, तो इट इज 6। देन साइन 60, साइन 60 कितना होता है, इट इज √3/2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट वेक्टर इज 4 न्यूटन प्लस
सेकेंड वेक्टर 6 है एंड cos 60 इट इज हाफ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा दिस इज 3 हियर, नीचे 7 आ रहा है, ऊपर में 3√3 आ रहा है, तो इट इज 3√3 डिवाइडेड बाय नीचे 7 आएगा, तो दिस इज व्हाट tan अल्फा, वी आर लुकिंग टू फाइंड द एंगल, तो हमें tan अल्फा नहीं लिखना है, अल्फा लिखना है। तो हाउ टू फाइंड tan अल्फा, हमें कितना आया है, तो tan अल्फा आया है दिस इज 3√3 डिवाइडेड बाय 7। अब हमें अल्फा चाहिए, तो बड़े आराम से tan इनवर्स इट इज 3√3 बाय 7, दिस इज व्हाट द एंगल अल्फा। ये एंगल अल्फा कौन बना रहा है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड 4 न्यूटन। कौन सा रिजल्टेंट, इन दो 6 और 4 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है वो 4 न्यूटन से जो बना रहा है अल्फा, वो अल्फा है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि बीटा क्या होगा, यानी कि रिजल्टेंट एंड 6 न्यूटन। तो अगर आपको पूरा का पूरा एंगल 60 है, अल्फा आपने निकाल लिया, तो यहां से आप लिख सकते हो दिस इज 60 माइनस अल्फा, दिस वन वे टू राइट, अल्फा मैंने निकाल लिया है, वहां पे हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा इसका तरीका होगा कि जैसे मैंने tan अल्फा लिखा है सेकंड साइन थीटा, इसी चीज को पलट के लिख सकते हैं, tan बीटा को लिख सकते हैं। उस केस में जहां मैंने 6 न्यूटन रखा है और 4 न्यूटन रखा है, उसको पलट देंगे तो हमें आ जाएगा। व्हाट एक्जेक्टली आई मीन टू से इज, यहां पे डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो tan बीटा। इसको कैसे लिखेंगे, तो यहां पे ये कैसे आएगा, लेट्स सी इट इज, यहां पे tan बीटा आपका ये वाला एंगल है, तो ये सेकंड वेक्टर हो जाएगा, ये फर्स्ट वेक्टर, जिससे एंगल लेंगे वो फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करेंगे, दूसरा सेकंड वेक्टर होगा। यहाँ पे सेकंड साइन थीटा, फर्स्ट सेकंड कॉस थीटा मैंने लिखा है, तो यानी ये वाला एंगल, ये जो वेक्टर होगा वो 4 न्यूटन हो गया, तो यहाँ पे इससे सेकंड वेक्टर हो गया ये फर्स्ट, तो यहाँ हो गया 4 एंड देन साइन 60 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये फर्स्ट वेक्टर होगा तो 6 प्लस 4 कॉस 60। अब cos 60 हाफ हो जाएगा, तो यहां से 2 नीचे 8 बन जाएगा, तो नीचे 8 और ऊपर sin 60 √3/2, तो ये 2√3 हो गया। तो दिस इज व्हाट इट विल बी √3/4 एंड इसका tan इनवर्स कर देंगे तो ये हमें बीटा आ जाएगा। तो बीटा आपको आ गया tan इनवर्स √3/4 एंड अल्फा आ गया tan इनवर्स 3√3/7। सो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट। इस क्वेश्चन में आपको तीनों एप्लीकेशन है कि अगर हमें दो वेक्टर दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, और रिजल्टेंट किसी भी दो वेक्टर से कितने एंगल पे होगा वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है आपको दिया हुआ कि व्हाट कैन बी द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 और एक का मैग्नीट्यूड है 5। तो रिजल्टेंट के लिए लास्ट क्लास में जो वेक्टर रिजल्टेंट का आपने अगर देखा होगा तो उसमें मैंने काफी ब्रीफ डिस्कशन किया है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या सब पॉसिबल है और कैसे निकालेंगे उसका। उसी चीज पे बेस ये क्वेश्चन है कि अगर 3 न्यूटन और 5 न्यूटन आपको दिया जाए तो उसके क्या पॉसिबिलिटी होंगे, व्हाट कैन बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर। मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना आ सकता है रिजल्टेंट। तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग इसको दोनों को जोड़ देंगे, दैट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो वो आ जाएगा 8 न्यूटन। और इसका मिनिमम रिजल्टेंट वैल्यू कितना आएगा, तो मिनिमम आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2 न्यूटन। यानी कि जो रिजल्टेंट फाइनली हमें मिलेगा वो इसी के बियॉन्ड, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, यानी 2 से लेके 8 के बीच में लाई करेगा। अब आप देखो 2 से 8 में कौन कौन लाई कर रहा है, 30 न्यूटन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो यानी ये नहीं हो सकता है। 1 न्यूटन आ रहा है क्या, 2 से ज्यादा जब जाएंगे तो उसमें 1 भी आ सकता है, नहीं, 1 तो 2 के पहले ही होगा तो 1 भी नहीं आएगा, यानी ये भी नहीं होगा। 12 आएगा क्या, 2 और 8 के बियॉन्ड है, ये भी नहीं आएगा। 2 न्यूटन, एक पॉसिबिलिटी है 2 न्यूटन होने की जब 3 और 5 एक दूसरे से 180 पे हो जाएगा, तो दिस इज पॉसिबल केस। 8 न्यूटन और 2 के बीच में 6 आ रहा है तो ये भी हो जाएगा, 5 भी आ रहा है, ये हो जाएगा। क्या 0 हो सकता है, तो 2 के पहले ही 0 होगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से कोई भी दो वेक्टर अगर हमें दे उसका क्या रिजल्टेंट पॉसिबल है, वी कैन कैलकुलेट ऑन बेसिस ऑफ रेंज, मैक्सिमम एंड मिनिमम। उस बीच में अगर वो लाई करेगा तो वो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट। 100 कोप्लेनर वेक्टर्स ये दिया हुआ है आपको, ईच हैविंग मैग्नीट्यूड, यहां कुछ मिसिंग है, मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विथ ईच अदर, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। तो ये क्वेश्चन जो है आपको, इसको समझने के लिए हम लोग छोटे से लेवल से क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये 100 कोप्लेनर वेक्टर का मतलब एक प्लेन में होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, तो यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो सबका 10 यूनिट्स, यानी मैग्नीट्यूड सेम है ये चीज। और इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है, सेम एंगल भी होगा।
तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, मान लो कि ये बी वेक्टर है, और मान लेते हैं कि ये सी वेक्टर है। अब अगर ये 3 वेक्टर्स हम कंसीडर करें तो यह n3 हो गया, और ए का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, बी का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, और जो सी का मैग्नीट्यूड पार्ट है, ये तीनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम ले लिया जाए तो इस केस में यहाँ पे क्या एंगल होना चाहिए। तो अगर इसमें हमने एक आपको स्पेशल केस लास्ट क्लास में बताया है, जिसमें 2 वेक्टर अगर 120 पे इंक्लाइंड है और उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा उसका भी मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है। तो ये वही केस है जिसमें कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम और सी जो है ए बी का रिजल्टेंट इधर की तरफ हो जाए। तो ए और बी का रिजल्टेंट किधर, ए प्लस बी वेक्टर हो गया। अब ए प्लस बी जितना हो रहा है उतना ही अगर सी हो जाए तो ये नलीफाई हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ 0 हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये 0 कब होगा कि ये एंगल हमारा 120 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी एंगल 120 होगा और ये भी एंगल 120 होगा, यानी कि ये 3 वेक्टर्स के केस में अगर तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और 120 पे इंक्लाइंड है तो यहाँ पे रिजल्टेंट 0 आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे n = 4 केस लेते हैं इसी चीज को लेकर के, तो ऐसे 4 वेक्टर हो जाए जो एक दूसरे से 90 पे इंक्लाइंड हो जाए, यानी यहाँ पे ऐसा हो गया कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है। ये 4 वेक्टर हमें दिख रहा है, और इसका मतलब आप इसको इन जनरल कर सकते हो 360/n, जहां पे n क्या है, n हो गया वहां पे नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो अगर ये इक्वली स्पेस्ड है, यानी 4 वेक्टर सब के सब एंगल कितने हैं, 90 90 90, तो यहाँ पे रिजल्टेंट हमें 0 मिल जाएगा। 3 वाले में 0 होगा, ऐसे 5 वाले में 0 होगा। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 100 कोप्लेनर्स वेक्टर में सारे के सारे मैग्नीट्यूड जो है वो 10 यूनिट है और इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है सबका एंगल सेम होना, जैसे यहाँ 120 है या 90 है, ऐसे 5 वाले में होगा, ऐसे 100 वाले में क्या हो जाएगा, सारे एंगल सेम होंगे। तो दैट मीन्स दिस इज टॉकिंग अबाउट द रिजल्टेंट फोर्स 0, यानी यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। तो ये केस जो है आपको मतलब जो 3 साइड्स दिया हुआ है, 4 साइड दिया हुआ है, छोटे लेवल से आपने सोचा। इन जनरल पहले क्वेश्चन अगर हम ये देखेंगे तो वो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से आप छोटे लेवल से 3 से सोचेंगे, 4 पे सोचेंगे, 5 पे सोचेंगे, तो आप 100,000 कुछ भी लेवल पे जा सकते हो। यू कैन थिंक लाइक दिस। द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कैन बी 0 रिजल्टेंट। 0 रिजल्टेंट का मतलब है कि वहां पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, इक्विलिब्रियम बोलेंगे इसको। पहला वेक्टर क्या है P, दूसरा वेक्टर क्या है Q, तीसरा क्या है R वेक्टर। इन सब का ये मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो किस केस में हमें 0 वेक्टर मिल सकता है, अगर P प्लस Q को हम जोड़ें मैक्सिमम, तो ये कितना बनेगा, मैक्सिमम जो रिजल्टेंट यहाँ पे हमें मिलेगा दिस इज 6 और मिनिमम जो आएगा वो 2 आएगा। तो 6 और 2 में क्या 8 न्यूटन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसमें रिजल्टेंट पॉसिबिलिटी 0 नहीं होगा। आपके माइंड में ये ख्याल आ सकता है कि सर 8 और 4 कॉम्बिनेशन लेंगे तब क्या होगा, हमने तो 2 और 4 को ले लिया, क्या ऐसा पॉसिबल है 2 और 8 को ले ले, कोई भी कॉम्बिनेशन लेके देखो, इसमें सबसे मिनिमम को हमने लिया है और ये मैक्सिमम है। तो अगर हम 2 और 4 को लेंगे तो ऐसा आएगा। इस केस में 8 नलीफाई नहीं कर पाएगा कि इसका मैक्सिमम से जो है 8 ज्यादा, ये छोटा है 8 से, तो इस केस में आपका 6 को नलीफाई नहीं कर पाएगा, 2 बच जाएगा, तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। अब आप सोच सकते हैं कि 2 और 8 को लेंगे तो उसमें तो 10 हो जाएगा, 10 और इधर दोनों में मिनिमम जो होगा वो 6 होगा जो 4 के बियॉन्ड है, तो इसमें भी नहीं होगा। इसके अलावा 8 4 को अगर हम लेते हैं तो मैक्सिमम कितना होगा 14 हो, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 होगा और मिनिमम 4 होगा, तो फिर 2 बियॉन्ड चला गया, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन मेन नहीं हो रहा है। पहला कॉम्बिनेशन में ये हुआ, दूसरा कॉम्बिनेशन में 2 और 4 में कितना होगा 6, तो दिस इज दूसरा कॉम्बिनेशन हम मैक्सिमम देख रहे हैं। तो इसको लेते हैं 8 and 2, तो ये 10 हो गया और 8 and 2 में से घटाएंगे तो ये 6 होगा। अब यहाँ पे देखो दूसरा में ये जो आ रहा है इसमें 4 न्यूटन बच रहा है, ये तो क्या 4 न्यूटन इसमें आएगा, नहीं आएगा, 4 इसके बियॉन्ड चला गया। मतलब इस कॉम्बिनेशन में कोई सेट को आप सोच सकते हैं 3 फोर्सेस जब हमें दिया गया है तो 1 2 3, यानी इन दोनों को रिजल्टेंट ये अगर आ गया तो हो जाए, इन दोनों को रखेंगे ये आ गया तो हो सकता है, इसको रखेंगे ये आ गया तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो पहला में नहीं होगा, यानी इसमें नहीं होगा, नो। दूसरा वाला में देखिए 12 और 10, इसको अगर आप ऐड करोगे तो मैक्सिमम कितना जाएगा, दिस इज 22 और यहाँ 23 है,
तो यानी कि इसके अगर हम रिजल्टेंट देखेंगे तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू इज 22 और जो मिनिमम रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो 12 में से 10 को घटाएंगे, कितना होगा 2। अब आप देखो कि इस जोन में क्या ये आ रहा है, क्या 22 से ज्यादा है 23, तो दैट मीन्स कि 23 और 22 में रिजल्टेंट 0 नहीं हो पाएगा, एक यूनिट बच जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन में भी नहीं आ रहा है। अब कोई और कॉम्बिनेशन आप चेक करेंगे तो वो ज्यादा ही होगा, जैसे इन दोनों को चेक करेंगे तो 33 चला गया, ये तो बहुत छोटा है, और इसको यूज करेंगे इन दोनों को, तो इससे बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं होगा। तो यानी कोई हम छोटा को ले रहे हैं और बड़े को उससे कोरिलेट कर रहे हैं, वो आसान है। यहाँ पे 1 और 2 देखिए, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, और इसमें 3 आ रहा है, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों का रिजल्टेंट इसको नलिफाई कर लेगा। तो ये इसमें भी नो था, इसमें यस हो जाएगा, और इसमें देखिए 8 और 1 9, यहाँ 2 है, नहीं होगा, और 8 और 2 10, यहाँ 1 नहीं होगा, कोई सा भी 1 और 2 3, यहाँ 8 नहीं होगा, यानी इसमें नो होगा। तो यानी सारे कॉम्बिनेशन को आपको सोचना होगा, किसी भी एक कॉम्बिनेशन में अगर वो हो जाएगा तो फिर मुझे वहां यस लिखना होगा। दिस इज हाउ यू कैन थिंक इक्विलिब्रियम केस फॉर गिवन कंडीशन, जो हमें दिया हुआ रहेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है रेगुलर हेक्सागन, इसका सेंटर वो है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब है कि साइड लेंथ जो भी होंगे वो सेम होंगे, और रेगुलर हेक्सागन है तो 6 साइड होगा और सारे का लेंथ सेम होगा, यानी ए यूनिट है, ये भी ए यूनिट। लेकिन इसमें क्या पूछा है हमें, सेंटर इसका वो दे दिया है, और ये वेक्टर फॉर्मेट में जोड़ के पूछा है क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ओ ए वेक्टर क्या है, यहाँ अगर हम इसको डायग्राम वाइज देखें तो ओ ए वेक्टर इज दिस वन, फिर ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर नहीं सॉरी ओ ए बोल रहा है, तो ओ ए वेक्टर इज दिस वन, ओ से ए के तरफ ये हो गया, ओ बी हो गया ये वाला वेक्टर दूसरा वेक्टर, और ओ सी ये वेक्टर हो गया जो सेंटर से हम लोग देख रहे हैं, ओ डी ये वाला वेक्टर हो गया, फिर ओ ई ये वेक्टर है, और ओ एफ ये वेक्टर। इन सारे वेक्टर को हमें जोड़ना है, जो सेंटर से इसके कॉर्नर जहां पे रेगुलर हेक्सागन बन रहे हैं, इसके कॉर्नर्स पे जो वेक्टर गए हैं इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ करके एक बच्चा सोच सकता है कि जो वेक्टर ओ ए है ये वेक्टर कैंसिल कर देगा, ओ डी को कर देगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो नेट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर ओ बी वेक्टर ये कट जाएगा ओ ई से, तो ओ ई कैंसिल हो गया, फिर ओ सी वेक्टर ओ एफ से कट जाएगा, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। यानी कि इन सारे वेक्टर्स को अगर आप जोड़ते हैं तो वो फाइनली 0 रिजल्टेंट बिल्ड करेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर में 2 वेक्टर का हमें सब्ट्रैक्शन सीखना है। इससे पहले आपने एडिशन ऑफ 2 वेक्टर सीखा था। सब्ट्रैक्शन को सीखने से पहले हमें ये सीखना होगा कि 2 वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर क्या होता है। लेट्स सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो निगेटिव ऑफ वेक्टर, मान लो कि वेक्टर हमें ए दे दिया, ये दिस इज व्हाट द ए वेक्टर इज। अगर हमें माइनस ए लिखना होगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम रहेगा जो ए का है, और डायरेक्शन जो ए का है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ माइनस ए, यानी कि माइनस ए इधर है, ए इधर है, तो यहाँ पे ए का जो मॉडुलस है, जो माइनस ए का मॉडुलस है, ये सब के सब सेम होंगे। मतलब लेंथ वाइज दोनों एरो का लेंथ क्या है, सेम होगा। माइनस और प्लस में यहाँ पे यही अंतर है। दिस इज व्हाट, माइनस ए का मतलब हो गया ए का निगेटिव वेक्टर, उसी को बोलेंगे माइनस ए। मतलब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 वेक्टर को तो उसमें माइनस पिक्चर आएगा, इसलिए मैंने ये बताया आपको कि अगर हमें ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर निकालना है, मान लेते हैं, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज व्हाट वी कैन राइट हियर, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। अब अंतर क्या आ गया, यहां मैंने प्लस को यूज किया बट माइनस बी को यूज कर रहे हैं, तो अगर हमें बी पता रहेगा तो माइनस बी मिल जाएगा। यानी इस डायग्राम को समझने के लिए मान लेते हैं कि ये वेक्टर आपका ए वेक्टर है एंड दिस इज व्हाट वी हैव बी वेक्टर। तो इसके बीच का एंगल दे रखा है थीटा, तो माइनस बी किधर होगा, माइनस बी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, दिस इज माइनस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और माइनस बी को ऐड करना है। इससे पहले हम लोग ए और बी को ऐड करते थे, तो क्या करते थे, बी को इधर ले गए और ये पैरेललोग्राम बिल्ड करते थे और यहां से ये कनेक्ट किए, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। ये वाला जो है आपका ए प्लस बी वेक्टर था जो हमें एडिशन में निकाला है। अभी क्या है, ये माइनस बी है, तो यानी बी जिधर है उसका अपोजिट करेंगे, तो दिस इज व्हाट द माइनस बी वेक्टर इट विल बी,
अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, यहाँ फ्री टेल यहाँ फ्री हेड, इसको जोड़ दीजिए। तो दिस वेक्टर इज ए प्लस माइनस बी वेक्टर। एक तरह से ये प्लस ही यूज किया, दिस इज ए एंड प्लस ऑफ माइनस बी, प्लस ऑफ माइनस बी। तो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। ये रिजल्टेंट हमें निकालना है इस बार। और इसमें थीटा एंगल था ए और बी के बीच का, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है, ए और माइनस बी के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा होगा। बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपका जो काम रह गया है वो यही कि a प्लस बी जहां हम निकालते थे वहां a प्लस माइनस बी निकाल देंगे, काम हो जाएगा। क्योंकि पहले आपने क्या किया था, a प्लस सिंपली b निकाला था, तो a और b को जोड़ेंगे तो ये वाला वेक्टर मिलेगा हमें a प्लस बी। लेकिन अभी क्या है, a और माइनस b को जोड़ेंगे तो ये वेक्टर मिल जाएगा। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, जहां जहां b यूज किया है वहां माइनस b ले लेंगे, और जहां जहां थीटा यूज किया है वहां पाई माइनस थीटा ले लेंगे, क्योंकि थीटा डिफाइंड है a और b के बीच का एंगल, और a और माइनस बी के बीच का एंगल ये है, पाई माइनस थीटा है। तो आपको a और b के बीच का जब रिजल्टेंट निकालोगे तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग रिजल्टेंट, और ये एंगल है थीटा उसके बीच में। लेकिन a और माइनस b के बीच का अगर हमें निकालना होगा रिजल्टेंट, तो a और माइनस b के बीच का एंगल लेना होगा, दिस इज व्हाट पाई माइनस थीटा इज। तो नॉर्मल केस क्या था जो लास्ट में आपने पढ़ रखा है कि रिजल्टेंट एडिशन फॉर्मेट में a और b को हमने ऐड किया, तो दिस इज व्हाट a स्क्वायर बी स्क्वायर माइन प्लस 2ab cos थीटा। ये एडिशन फॉर्मेट है जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में बता दिया है। अब हमें a प्लस माइनस बी लेना है, यानी ये वाला केस लेना है, ये रिजल्टेंट निकालना है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसको हम r1 मान लेते हैं, दिस इज r2, सो दैट कि यू वोंट गेट कंफ्यूज। r1 क्या है, a प्लस बी है, r2 क्या है, a एंड प्लस ऑफ माइनस बी, दिस इज वी आर लुकिंग फॉर। तो ये हो जाएगा a प्लस ऑफ माइनस बी, इसका मॉडुलस हमें चाहिए, दिस इज नथिंग बट द a माइनस बी एग्जैक्टली। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें कि a और b जहां जहां यूज हुआ है वहां a और माइनस b लेना होगा। इसमें हमने थीटा लिया है, इस वाले में क्या लेना होगा, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा लेना होगा। तो दिस इज a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे, इट इज b स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पे माइनस b का मोड रखेंगे वो फिर b आ जाएगा, तो दैट मीन्स इट इज b एंड cos पाई माइनस ऑफ थीटा। सो दिस इज ओनली डिफरेंस हियर। यहाँ पे b स्क्वायर जो आप देख रहे हैं, यहाँ माइनस b का स्क्वायर है तो वो b स्क्वायर आएगा। यहाँ b जो हमने लिखा है वहाँ माइनस b का मोड है जो फिर से b आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि अब क्या बच रहा है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये रूट में आ गया। तो दिस इज, अब यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन क्या होती है कि सर a स्क्वायर, a और b माइनस b, यानी a और माइनस b को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2b cos थीटा ले रहे हैं, यहाँ माइनस लिखा है तो थीटा कौन सा एंगल है। आपको फिर से बता देता हूँ, ये कंफ्यूजन बराबर बच्चों को रहती है कि अगर हम थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा a और b के बीच का एंगल है, और a और माइनस b के बीच का एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ जो थीटा लिख रखा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये थीटा किसके बीच का एंगल है, ये थीटा है a और b के बीच का एंगल। सो जब आप a और b के बीच का एंगल रख रहे हैं तो माइनस यहाँ लगा देंगे, तो दिस इज a माइनस b। डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं कि a और b के बीच का एंगल लेकर के यहाँ माइनस रख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें थीटा जो है a और b के बीच का ही एंगल है, इसमें भी थीटा क्या है, a और b के बीच का एंगल है, लेकिन इसमें प्लस है या माइनस है। या तो आप इसको यूज करो, थीटा इज a एंड b के बीच का एंगल, तो यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, या आप इसको यूज करो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर। तो इससे कंफ्यूजन हमें नहीं होगा, और a प्लस बी हो या माइनस बी हो, यानी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आप बड़े आराम से खेल लोगे, कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा। लेट्स सी इट इज। इसमें दूसरा पार्ट क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो मैग्नीट्यूड पार्ट है, इस मैग्नीट्यूड को निकालने में हमें कितने वेरिएबल की जरूरत है, एक रिजल्टेंट, एक दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा, और तीसरा थीटा है। यानी कि चाहे रिजल्टेंट एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हमारे पास 4 वेरिएबल है, रिजल्टेंट पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर एंड थीटा। इस 4 वेरिएबल में से कोई भी 3 गिवन होगा, कोई भी 3 गिवन होगा, चौथा निकाल लेंगे। कोई भी 3 गिवन है, चौथा निकाल लेंगे। वो क्या होगा, वो फिर फॉर्मूला पुटिंग जॉब है, वो आप खुद से कर सकते हैं, बड़े आराम से आपसे बन जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमें सेकेंड पार्ट देखना होगा कि ये जो रिजल्टेंट हमने निकाला है, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट तो हमने निकाल लिया, अब इसका डायरेक्शन चाहिए अल्फा। तो निकाल लेंगे, अल्फा कैसे निकालेंगे, तो ये वेक्टर है
A vector, this is B vector, this is theta, this is pi minus theta, this is minus B vector। अब यहां से ये वाला पार्ट हमारा मकसद है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर को, इसका मॉडुलस पार्ट तो हमने निकाल लिया, क्या लिखा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कंफ्यूज नहीं होना, बार बार बोल रहे हैं यहाँ माइनस है, ये थीटा है। माइनस जब ले रहे हैं तो थीटा ये वाला एंगल है, अगर माइनस नहीं लोगे तो cos पाई माइनस थीटा लेना होगा जो ए और माइनस बी के बीच का एंगल है, तब फिर वहां कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी एक बच्चे के दिमाग में यहाँ कंफ्यूजन चल रहा होगा तो उसको फिर से लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos पाई माइनस थीटा। अब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, हमने प्लस साइन यूज किया है यहाँ पे, तो दिस इज एक्चुअल एडिशन फॉर्मेट। और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो cos पाई माइनस थीटा जब आप निकालेंगे, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज cos माइनस cos थीटा। इसी को यूज किया है यहाँ पे, cos पाई माइनस थीटा को माइनस cos थीटा लिखा है। तो ये मैग्नीट्यूड पार्ट हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए कि ये फर्स्ट वेक्टर आपने माना है और ये सेकंड वेक्टर हमारा है जिसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अल्फा चाहिए। निकाल लेंगे कैसे, तो जो फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है tan अल्फा के लिए क्या करते हैं, सेकंड वेक्टर साइन एंगल बाय फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर कॉस एंगल। अब इसमें थीटा जो है वो फर्स्ट और सेकंड के बीच का एंगल है और अल्फा जो है ये रिजल्टेंट है जो फर्स्ट वेक्टर से बना रही है। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर मैंने ए को माना है, अल्फा एंगल ये है तो ये रिजल्टेंट है, यानी ये एंगल चाहिए हमें। तो जो सेकंड वेक्टर है वो कौन सा होगा, यानी माइनस बी है सेकंड वेक्टर, रखते हैं वहां पे। और थीटा यहाँ क्या रखेंगे, तो फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा रखेंगे, यहाँ पे पाई माइनस थीटा आएगा। तो व्हेन वी आर लुकिंग टू फाइंड दिस अल्फा, दिस इज tan अल्फा, ये वेक्टर हो जाएगा माइनस बी का मॉडुलस साइन ऑफ एंगल पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय फर्स्ट वेक्टर क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ए है तो ए का मॉडुलस ए रखेंगे। इसका मॉडुलस हमने इसलिए रखा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ कैसे आपने रखा है माइनस के साथ, इसको हटाओगे तो बी ही आएगा वो आपको। दूसरा वेक्टर यहाँ पे प्लस साइन रखेंगे कि माइनस, यहाँ पे जो साइन है वही रख रहे हैं हम लोग क्योंकि आप ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हैं, तो जो साइन यहाँ पे वही रहेगा, सो इट इज प्लस। अब यहाँ सेकंड वेक्टर माइनस बी मॉड एंड कॉस पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा यही थीटा दोनों सेम रहेगा तो इसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, अंदर रिजल्ट माइनस बी का मॉड ये बी आ जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा इट इज साइन थीटा, देन ए और माइनस बी का मॉड ये बी रहेगा, कॉस पाई माइनस थीटा यहाँ पे मैंने बताया माइनस कॉस थीटा, सो इट इज माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, so this is minus b cos theta। now this is what we are looking to find tan alpha। यहाँ पे अल्फा जो बन रहा है ये फर्स्ट वेक्टर से बन रहा है, तो इस तरह से ये एंगल अल्फा है हमारा, दिस इज रिजल्टेंट जो a माइनस बी बन रहा है उसका एंगल है ये। तो इस तरह से आप डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर यूज कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर कहाँ यूज होगा, जैसे आपको दो वेलोसिटी दे दिया, पूछ दिया चेंज इन वेलोसिटी बताओ क्या होगा, तो दो मोमेंटम दे दिया, चेंज इन मोमेंटम पूछेगा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, दो वेक्टर का डिफरेंस है। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग टू फाइंड, दो वेक्टर का डिफरेंस। यहाँ पे एक पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो इन दोनों का डिफरेंस में क्या सब क्वेश्चन बन सकता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इस तरह का जो भी वेक्टर में डिफरेंस पूछा जाएगा वो पूछा जा सकता है आपको। लेट्स सी इसका यूज अगर हम लोग लिखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी में यूज होगा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब डेल्टा वी से है और डेल्टा वी का मतलब हो गया v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अब इसको कैसे समझेंगे, क्या है ये, तो मान लो कि ये वेक्टर मैं एक 1 ले लिया v1 वेक्टर और इधर जो है दूसरा वेक्टर v2 है इस डायरेक्शन, तो फिर ये कैसे निकालेंगे, तो v2 जिधर है उसका अपोजिट डायरेक्शन जो होगा दैट इज माइनस v2, तो ये डायरेक्शन में आपका जो आ जाएगा दिस इज माइनस ऑफ v2। अब ये वेक्टर फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ पे फ्री टेल, ये फ्री हेड, इसको जोड़ दीजिए, तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट डेल्टा वी वेक्टर। यही वो वेक्टर है जो हमें चाहिए, आगे जाकर के क्वेश्चन बनेगा जिसमें डेल्टा वी निकाल के क्या कर लेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन पूछता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन जब आप डिफाइन करेंगे तो उस केस में क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन दिस इज चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और उस चेंज होने में जो टाइम स्पेंड हुआ है उससे हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे।
अब एवरेज एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वहां बिना चेंज इन वेलोसिटी के आपसे बनेगा ही नहीं। तो व्हाट वी आर लुकिंग टू फाइंड इज, फर्स्ट वी आर लुकिंग टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर, वो यहां से बन जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें आएगा क्वेश्चन हमें चेंज इन मोमेंटम, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वेक्टर या P2 माइनस P1 वेक्टर, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन। जब भी दो वेक्टर का डिफरेंस आएगा वो सब जगह सबट्रैक्शन ही यूज होगा, और इसके कारण से ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, या जो 11th और 12th में फिजिक्स रख रखे हैं, उनके लिए ये काफी निहायत जरूरी है कि उनको चेंज इन वेक्टर, जो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स जो हो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे आए, तो उसको समझ में आए, वो क्वेश्चन से खेलने लगेगा। लेट्स सी द क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, ठीक है, इज 37 डिग्री, देन फाइंड द ए माइनस बी। अब देख लो यहाँ पे आपको क्या है, कितने वेरिएबल मैंने बोल रखे थे, 4 वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल हमें दिख रहे हैं, 1 2 देन 3। पूछा क्या है, रिजल्टेंट किसका, दो वेक्टर का डिफरेंस, ये चौथा वेरिएबल। तो दैट मींस कि जब दो वेक्टर का डिफरेंस हम निकालेंगे, दिस इज a प्लस ऑफ माइनस b, इसका मॉडुलस हमें निकालना है, तो दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड द कॉस एंगल बिटवीन देम a एंड b। अच्छी बात है, यहाँ पे रखो 5 और 10, एक का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2, एक है 5 दूसरा है 10, और cos 37 याद रखेंगे, ये एंगल जो है आपका 37 होगा, तो दिस इज 5, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, सो cos 37 इज 4/5, तो यहाँ पे cos 37 इज 4/5, तो यहाँ पे यूज करिए, दिस इज 5 और 10 के बीच का एंगल है, तो यहाँ पे वही एंगल डायरेक्ट यूज करेंगे, दिस इज 4/5, तो ये 5 कट जाएगा, यहां से 125 माइनस इट इज दिस इज 40 इंटू 2 80, तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 125 माइनस 80, तो ये हो जाएगा आपको, दिस इज यहां से 20 45 हो जाएगा, रूट 45, तो रूट 45 को आप लिख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, दिस इज 9 इंटू 5, तो 9 का बाहर आ जाएगा 3, सो इट इज 3 रूट 5 हम लोग यहाँ से, और ये क्योंकि दो वेक्टर का जो वेक्टर है वो फोर्स है, तो ये आ जाएगा आपको डिफरेंस ऑफ फोर्स, दिस इज 3 न्यूटन, इतना आ जाएगा दो वेक्टर का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 3 रूट 5, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सो दिस इज करेक्ट। Let's see next. Ball is moving towards wall with the velocity 20 meter per second. It gets deflected back along the initial direction. Then find the magnitude of change in velocity. यानी कि velocity में जो change हो रहा है उसका magnitude पूछा है। इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि ये wall है और जिस डायरेक्शन में ये बॉल जा रहा है ये मान लो कि बॉल है, ये इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से गया, तो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये वापस हो रहा है उसी डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स कि अगर ये x डायरेक्शन रहा होगा तो ये माइनस x डायरेक्शन हो जाएगा। तो अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, दिस इज v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल। अगर v फाइनल का डायरेक्शन माइनस में है तो v इनिशियल का डायरेक्शन प्लस में होगा, तो दिस इज माइनस ऑफ v माइनस माइनस v। हमने क्या किया कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि जितना बॉल मूव कर रहा है वो 20 से कर रहा है और डिफ्लेक्ट जो बैक हो रहा है वो इनिशियल में, तो वो सेम स्पीड से डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये फाइनली कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ 2v। यानी कि ये इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो इसका मॉडुलस ले लेंगे, तो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग टू फाइंड, इसका मॉडुलस, तो इट इज 2v, v कितना है 20, तो 2v हो जाएगा 40। सो ये मैग्नीट्यूड पार्ट होगा। डायरेक्शन वाइज अगर कहेगा तो जिधर ये जा रहा था उसका अपोजिट डायरेक्शन जो है फाइनल चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, तो यानी ये निगेटिव आ रहा है, यानी ये अगर पॉजिटिव था तो फाइनल चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है। तो वो चीज मुझे नहीं पूछा है, मुझे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ओनली इट इज, सो इट इज 40। लेट्स सी द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है, तो दैट मीन्स जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा v एंड इट इज v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होगा कि फाइनल का तो इधर है और इनिशियल आपने इधर लिया है, बिल्कुल, तो माइनस इनिशियल किधर होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, दिस इज माइनस vi, इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए, यानी कि ये फर्स्ट वेक्टर और इस डायरेक्शन में हो रहा है
दिस इज वी आई, ये माइनस हो गया, ये प्लस है और ये माइनस, इसको ये जोड़ देंगे तो ये हमें मिल जाएगा, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये वेक्टर डेल्टा वी है, इसको निकालना है, इसको। तो क्योंकि यहाँ पे 5 है और ये भी 5 है, तो इसका मॉडुलस 5, इसका मॉडुलस 5, तो ये 5√2 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। मॉडुलस वाइज देखोगे तो ये 5, ये भी क्या है 5, इधर डायरेक्शन है ये बस। तो दैट मीन्स कि ये 5 है और ये 5 है, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो जोड़ेंगे इसको, ये हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो मॉडुलस जो आएगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट विल बी, मॉडुलस इसका लेना है, तो दिस इज, इट इज 5√2 मीटर पर सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको डायरेक्शन पूछा जाएगा तो डायरेक्शन में यहां से हम बोल सकते हैं ये रिजल्टेंट, ये 5 है, ये 5 है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। This way we can calculate. Let's see the next. Find magnitude between, find angle between A and B. ये दे रखा है हमें, ये क्या है, A minus B का मॉडुलस, और ये क्या है, A plus B। माइनस B मतलब क्या हो गया, A और B का डिफरेंस, और A plus B का मतलब A और B को ऐड करना। तो इसका मॉडुलस है, यानी ये रिजल्टेंट है कौन सा, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, ये रिजल्टेंट है कौन सा, सम ऑफ द टू वेक्टर। इसको सीधा इसका डिफिनीशन लिखो, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और इसको लिखेंगे तो ये होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां से देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, या यहां से आपको हमें निकालना क्या है, एंगल बिटवीन a एंड b। तो एंगल बिटवीन a एंड b, दिस इज लेफ्ट साइड, ये उधर जाएगा तो 4ab cos थीटा इज 0। अब यहां से हमें दिख रहा है कि एंगल निकालना है, तो ये पार्ट तो 0 नहीं होगा, क्योंकि 4a और b, अगर a और b वैलिड वेक्टर होगा तो उसका मॉडुलस जो है वो 0 नहीं होगा, यानी a, b और 4 का भी 0 नहीं बनेगा, यानी cos थीटा 0 होगा। अगर cos थीटा 0 है तो थीटा कितना हो जाएगा, इट इज π/2। अभी मैंने डॉट प्रोडक्ट आपको नहीं पढ़ाया है, जो बच्चा डॉट प्रोडक्ट जान रहा होगा वो यहाँ सोच सकता था कि a b cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं a डॉट b, तो a डॉट b क्या होगा, 0। अगर a डॉट b 0 है तो a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे में परपेंडिकुलर होंगे, ये आगे आप पढ़ेंगे। तो यहाँ से π/2 हमें मिल जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट। इसमें है एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर और उसका रिजल्टेंट वेक्टर, ये सब के सब सेम है, सबके सब सेम है। तो फिर आपको a माइनस b, उसका डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो निकालना है। ये चीज जिसको याद होगा कि सेकंड जो क्लास मैंने लिया था, ये एक स्पेशल केस है जिसमें फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और उसका रिजल्टेंट सबके मैग्नीट्यूड सेम हो। तो ये कब होगा, अगर सबके मैग्नीट्यूड सेम हो तो a और b के बीच का जो एंगल होगा, दिस इज व्हाट a और b, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना होगा मुझे। a और b के बीच का जो एंगल होगा, यहाँ पे a कैपिटल है और b कैपिटल है, ये एंगल 120 डिग्री है। तो दैट मीन्स कि ये 120 डिग्री है, a का मॉडुलस, b का मॉडुलस और इन दोनों का रिजल्टेंट b सब सेम है, तब एंगल क्या होना चाहिए, 120 डिग्री। तो यानी कि a माइनस b में एंगल क्या होगा, तो b इधर है तो माइनस b इधर हो जाएगा, यानी ये माइनस b हो गया, ये एंगल 60 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि a और माइनस b के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो दैट मीन्स कि हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं और सबका मॉडुलस सेम है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, और यहाँ पे अगर हम प्लस ले रहे हैं तो प्लस जब लेते हैं तो कौन सा एंगल रखेंगे, दिस एंगल। अगर यहाँ माइनस रखेंगे तो 120 रख सकते थे, तो cos यहाँ पे कौन सा एंगल रखेंगे, दिस इज एवरीवेयर आई एम राइटिंग प्लस, सो दिस इज पाई माइनस थीटा। थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल है, तो ये 60 हो जाएगा। अब ये सब सेम है, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 60 हाफ है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो इट इज 3a स्क्वायर, फाइनली इट इज √3 टाइम्स ऑफ a। So final result we have, it is √3 times of a। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ आपको कि दो वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 1 है और ये सब 1 है। तो ये केस हमने कब लिया है कि दो वेक्टर, दोनों मैग्नीट्यूड जब सेम हो और उसका डिफरेंस सेम हो, तो अभी यहाँ पे ये केस है कि इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये सम आ रहा था, तो ये एंगल 120 डिग्री है। अब इनका डिफरेंस जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको हम लोग एक बार डिफरेंस को कर लेते हैं, क्या है
a माइनस बी का मॉडुलस जब आप रखेंगे, और इसको हम लोग निकाले थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये रूट में। अब यहाँ a b सब के सब मैग्नीट्यूड सेम है, 1 है, 1, तो यहाँ 1 रखे, ये 1 रखेंगे, माइनस 2 कॉस थीटा रखेंगे, तो दिस इज व्हाट वी कैन राइट 2 माइनस 2 कॉस थीटा। इसको आप क्या करेंगे 2 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको रूट में हम लोग करेंगे, तो दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा को लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने बता रखा है, 1 माइनस कॉस थीटा अगर होगा तो दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो, इसको रख सकते हैं यहाँ से, तो दिस इज 2 एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको रखेंगे, तो यहाँ से ये फाइनल आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। अब आप देखो यहाँ पे हमें दे दिया है कि ये चीज क्या है, इसका मॉडुलस भी ये भी 1 ही है, यहाँ पे सबको मैंने 1 ले लिया है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या रख ले 1 रख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 कितना आया, हाफ आया, तो थीटा बाई 2 कितना होगा, साइन थीटा हाफ कब होता है 30 डिग्री पे, यानी ये पाई बाई 6 हो गया, तो पाई बाई 6, तो इससे इसको कट करो, तो दिस इज व्हाट थीटा इज पाई बाई 3, यानी कि ये 60 डिग्री हो गया, थीटा 60 डिग्री जब होगा उस केस में ये वैलिड है, तो थीटा 60 डिग्री है, तो हमें a प्लस बी का मॉडुलस निकालना है, निकाल लेंगे। a प्लस बी के लिए हमें ये एंगल किसके बीच में निकला है, दिस इज a एंड b के बीच का एंगल है, यहाँ जो a और b मैंने लिया था उसके बीच का ये एंगल है थीटा, तो दैट मीन्स कि a और b के बीच का एंगल जो है, ये वेक्टर a है, दिस इज b वेक्टर एंड दिस एंगल इज 60, तो इसका रिजल्टेंट के लिए हमने आपको बताया था सबका मैग्नीट्यूड 1 है, तो दिस इज 2a cos थीटा बाई 2 होता है, ये रिजल्टेंट इक्वल वाले केस में आपको याद होगा, तो यहाँ पे 2 cos 60 का आधा cos 30 इट इज √3 बाई 2, सो फाइनल रिजल्ट इज √3, सो फाइनल रिजल्ट इज √3, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दिस इज √3। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्वेश्चन देख रहे हैं, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है विथ स्पीड v, यानी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका जो स्पीड रहा होगा, अगर यहाँ गया होगा तो इसका जो स्पीड रहा होगा वो चेंज नहीं कर रहा है, बट डायरेक्शन आपको दिख रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रहा है, सरकमफ्रेंस में मूव कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम a टू b में मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि स्पीड सेम है तो हम लोग इस फॉर्म को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड सेम वाला मैंने बता रखा है आपको अभी यहाँ पे, एक मिनट, इसमें ही है, ये दो वेक्टर सेम है, इसका जो डिफरेंस है इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे ये रिजल्ट आ रहा है 2 साइन थीटा बाई 2, इसको यूज कर लेंगे। अगर यहाँ पे 1 के जगह कुछ होता है a होता है तो वो 2a आ जाता है वहां पे, यानी ये रिजल्ट मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं कि जब दो वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड होगा तो उसका रिजल्टेंट के लिए जो फॉर्म रखेंगे, दिस इज 2f, इट इज 2f cos थीटा बाई 2, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये हम ऐड कर रहे हैं वेक्टर को, दिस इज फर्स्ट केस, यानी कि ये हो जाएगा आपको दोनों वेक्टर जो f1 है और जो f2 है उसको ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा वो ये है, और दूसरा केस है डिफरेंस fr, जो रिजल्टेंट आएगा इसको लिखेंगे दिस इज 2f एंड इट इज साइन ऑफ एंगल थीटा बाई 2, एंड ये कब करेंगे, ये करेंगे f1 माइनस f2, यहाँ पे दोनों ही केस में दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे तब ये यूज करेंगे, इसमें भी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे तब ये यूज करेंगे, और यही केस आपको मैक्सिमम यूज होगा। तो एडिशन वाले में कॉस आएगा और डिफरेंस वाले में साइन। यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पूछा है तो ये डिफरेंस आ गया, तो वी यूज दिस वन, इसके जगह पे हम यूज करेंगे 2v साइन ऑफ एंगल थीटा बाई 2, थीटा यहाँ कितना है 60, तो थीटा का आधा साइन 30, तो इट इज 2v साइन 30 हाफ होता है, तो फाइनली हमें v आ जाएगा। सो ऑप्शन v वी हैव, ऑप्शन बी दिस वन। सो इस तरह से ये वीडियो में मैंने डिस्कस किया आपको कि दो वेक्टर का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हमने किए हैं जो फंडामेंटल लेवल पे है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे कंटिन्यू करेंगे, दैट विल बी द 4th वीडियो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।